न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मुरस का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मुरस का सबब बन गया है। कश्मालों को मैं कॉलेज तो भेज देता हूँ, लेकिन वापसी के लिए मैं उसके लिए हर वक्त दुआगो रहता हूँ। भाई साहब आप कहें तो मैं खान साहब से बात करूं, वही ठीक करेंगे उस लड़के को। रईसा बेगम, खान साहब को पता है कि उस लड़की को आप खरीद के लेके आई? नहीं भाई साहब, और खान साहब को बताने की क्या जरूरत है? अगर जरा भी उस लड़की का जिक्र आ गया तो बात तो खुल जाएगी कि आप उस लड़की को खरीद के लाएंगे। तो इस जुर्म में मैं और आप बराबर के शरीक होंगे। भाई साहब ये इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है। गांव देहात में अक्सर लोग अपनी बेटियों को चंद पैसों की एवज बेच देते हैं घरों में काम करने के लिए, नॉर्मल सी बात है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो जानती हो उनका क्या हशर होता है? भाई साहब आप बिला वजह ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। ना रईसा बेगम, मैं अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। भाई साहब ये भी तो हो सकता है कि उसके माँ बाप मर चुके हो, और अगर उसके घर वालों तक बात पहुंच गई तो? भाई साहब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इस वजह से ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि कहीं कश्माला पुलिस के सामने सब कुछ सच सच ना बता दे। रईसा बेगम, कश्माला ऐसा नहीं करेगी। बगैर तस्वीर के ढूंढना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरा ख्याल है हमें नेमत और शहजादी की तस्वीर लगानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इनकी बेटी खो गई है। बैड आइडिया। हम ऐसा करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं जैसे रीएनैक्टमेंट शो होता है, नेमत और शहजादी की दास्तान रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लोग देखेंगे और हम कशों तक पहुंच जाएंगे। आसान है? बात करने में तो आसान लग रहा है लेकिन मुश्किल है। मैं फैसल से बात करूं? हाँ, वो हमारी मदद कर सकता है। मैं ऐसा करती हूँ कि फैसल से पूछती हूँ कि वो वापस कब आ रहा है, फिर इसी हिसाब से हम काम शुरू करते हैं। फैसल आ जाए तो हमारा काम आधा रह जाएगा। कंटेंट वो देख लेगा और प्रमोशन का काम मेरी टीम देख लेगी। वैसे मैं शहजादी की तरफ से भी ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो नेमत से भी दूर होती जा रही है। उसे जिंदगी की तरफ लाना बहुत जरूरी है। शहजादी को लगता है कि उस बच्ची के इंतकाल की वजह कहीं ना कहीं नेमत भी है। वो जो सेल्फ मेडिकेशन वाला केस था। हाँ यार, उसके बाद से ही तो शहजादी डिप्रेशन में चली गई।
कोई कितना मजबूत हो सकता है? इंसान की हद खत्म हो जाती है, फिर खाई में गिरना लाजमी है। कुफर तो मत करो। अल्लाह पर भरोसा कम हिम्मत लोग छोड़ देते हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तालीम याफ्ता होने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी सवाल करना शुरू कर दें। सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? अल्लाह से किए हुए सवाल का जवाब सुकून की शक्ल में मिलता है। तो फिर शहजादी को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है कि उसने कोई सवाल ही ना किया हो। दुआ और सवाल में क्या फर्क है? वही जो बात फैसले में। अल्लाह से ऐसे मांगा जाए जैसे अपना हक है, ये सवाल है? अल्लाह तो खुद कहता है मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो अपना हक मांगो, वो देता है, देगा। तुम्हें दिया? एक होटल में बर्तन धोने वाले की बेटी। आज तुम्हारे सामने शहर की मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जीनत बैठी है। इसके बाद कोई सवाल का जवाब है जो तुम्हें ना मिले? क्या चल रहा है? एक असाइनमेंट बनाने को मिला है, उसी पे काम कर रही थी। क्या टॉपिक है? इंसानी अज़ा का दिमाग से कनेक्शन। बायो पढ़ रही हो ना तुम? जी। डॉक्टर बनोगी? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। तो फिर? मुझे ना प्रोफेसर साहब जैसा बनना है, खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाना है। भाई साहब तुम्हारे आइडियल हैं? नहीं, मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? नहीं, ऐसे बजे अगर आपको साधनी के बारे में बात करनी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। फिर? कशमाना, तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहता कि तुम अपने गांव जाओ, अपने माँ बाप से मिलो, उन्हें देखो? रईसा बाजी, अगर इंसान की कोई हड्डी टूट जाए ना तो वो वापस जुड़ जाती है, लेकिन अगर उसकी आंख फूट जाए तो वो अंधा हो जाता है। तुम्हारे ख्याल में? यही मतलब है। मैं अपने बाबा की आंख थी, फूट गई।
मुझे तो अब कुछ नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है आंखें हैं मगर रोशनी नहीं। वो तो बिनाई थी हमारी। 7 साल गुजर जाने के बाद याद आ रहा है तुझे। भूला कब तक जख्म छुपा रहा था तुझसे अपने। एतबार क्यों नहीं आता मुझे? ऐसा क्या करूं कि तुझे मुझ पर एतबार आ जाए? पता नहीं। अरे तू शहजादी मार मुझसे, मार मुझे, लेकिन खुदा में आवाज से तो नाराज बनो मुझसे। तूने ये घंटा चुप रहना चुभने लगा है मुझे। शोर मत कर, दिल दर्द करता है मेरा। मर रहा हूं तेरे बगैर, वो बात करता हूं तुझसे। दूसरी शादी कर ले, दिल बहन जाएगा तेरा। अब दोनों में से बड़ी तू बात कर, जो इतना पागल होने की मान करती हो। क्यों रहना चाहता है पागल औरत के साथ? मोहब्बत करता हूं तुझसे, प्यार करता हूं तुझसे मैं। तू सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता है। अपने सब कुछ तो तुझ पे कुर्बान कर दिया मैंने, अब और क्या करूं? सब कुछ कुछ पे और चले इसमें भी लालची औलाद की हवा। पता है तुझे कहाँ है वो? ढूंढ तो रहा हूं। अब तो रातबाजी भी हमारी मस्ती कर रही। दिन जाए तो बता देना, मान जाते हुए लाइट बंद कर देना। थका दिया है तूने मुझे शहजादी, थका दिया। बोला है ना, जाते हुए लाइट बंद कर देना। रईसा बेगम, मेरा ख्याल है कि अपनी सास को कनाडा भेज दो उनकी बेटी के पास, अच्छा सा इलाज हो जाएगा उनका। भाई साहब, उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना कर दिया है। जाहिर है, जब हम लोग बूढ़े हो गए तो वो तो फिर वालदा है। अरे कौन हो तुम लोग और ऐसे कैसे घर में घुसे चले आ रहे हो? अरे सासू माँ कैसी हैं आप? चाचा चलो भाई टेबल पे सजा दो वीआईपी तरीके से, आ जाओ भाई।
सब क्या तमाशा है? चल भाई जाओ, तुम लोग जाओ। अरे चाचा तमाशा क्या, सालगिरह मनाने आए हो अपनी माशूका की। अरे ये तो माँ बेटी की शक्ल भी नहीं मिलती है। बेटी नहीं है वो मेरी। अरे ये है कहाँ मेरी माशूका? कशमाला, कशमाला आज तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे आज। कशमाला का बर्थडे? तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे चाचा पुलिस की सालगिरह है जो उसे बुलाओगे? अरे मेरी माशूक की सालगिरह है। अबे है कहाँ मेरी कट्टो? कशमाला, कशमाला कहाँ हो? आ जाओ, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे आज। अरे वाह वाह भाई, ये देखो भाई, छुरी भी लेके आई है मेरी कट्टो केक काटने के लिए। ये छुरी मैं केक काटने के लिए तो नहीं, लेकिन तेरा पेट काटने के लिए जरूर लाई हूं। जब तेरी सारी आंतड़ियां बाहर आएंगी ना, तब पता चलेगा तुझे। कशमाला क्या कर रही हो ये? भाई साहब खून निकल रहा है। छोड़ो उसको, छोड़ो। आज तो मैं इसकी जान लेकर ही रहूंगी। तुझ पे तो जान भी कुर्बान है। कशमाला छोड़ो उसे। कशमाला छोड़ दो इसे, और नादे तुम खुदा के लिए जाओ यहां से। अबे केक ही काट रहा था तो तमीज से काट लेती। देख तेरे हाथ पे मेरा खून लग गया। आजा, पकड़ इसे। ये ले केक खा ले, खा ले। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अच्छा नहीं किया तुमने, हमारे ही घर में आके हमें धमका रहे हो। ये ठीक बात नहीं है, याद रखो। बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो तुम, ये बहुत बड़ा। चल तू एक काम कर, मुझे जेल करवा दे, लेकिन तू ये करेगा नहीं। हम ऐसा कर सकते हैं। अबे और रिश्तेदार, चाचा थाने तक तो जा नहीं सका, जेल क्या करवाएगा। और हाँ, सुबह आता हूं, अब से कॉलेज तुझे मैं ही छोड़ने जाऊंगा। बदतमीज जाहिल।